ही नहीं होगी। पर तुम तो गोंद की तरह चिपके हुए हो, बिल्कुल शिव की आराधना में उठते ही नहीं हो। मुझे शिव का दर्शन करो। ठीक है, पार्वती जी ने बाबा देवादिदेव महादेव से कहा, एक सारंग ऋषि है, तप करता है, आपका भजन करता है, आपका स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है, चलिए उसके पास चलिए, उसको दर्शन दीजिए। शिव जी ने कहा, ठीक है पार्वती, अगर तुम कह रही हो तो मैं दर्शन देने को तैयार हूं। भगवान शंकर आज सारंग ऋषि के सम्मुख में प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा शिव जी ने, चलो हमारे साथ काशी में प्रवेश करो। बाबा, काशी में तो प्रवेश कर लूंगा, मना नहीं, पर निवेदन ऐसा है, आज आपने मुझे जो दर्शन दिया है बाबा, इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना बाबा, काशी में मैं जहां रहूं, जिस स्थान पर रहूं और जिस स्थान पर मैं रहूं, उस स्थान पर आपका दर्शन मुझे होता रहे। बाबा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर मैंने आपका दर्शन करा, इस स्थान पर आए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा कर देना। और कितना सुंदर कहा है, मंदिर बनाया तो अपने लिए नहीं, सर्व जगत के लिए बनाया। सारंग ऋषि ने अगर मांगा भगवान शिव से, सर्व जगत के हित के लिए मांगा, सर्व जगत। और आज भी नियम है, काशी में अगर कोई कावड़ चढ़ाने के लिए जाता है, काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है, तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करता है। एक दिन सारंग ऋषि बूढ़े से हो गए, अवस्था ढल गई, अवस्था ढल गई, कौन आए सेवा करने। तो भगवान एक दिन सारंग ऋषि को प्यास लगी, गंगा का जल लेने के लिए ना जा सके, शिवजी को याद करा, शंकर भगवान ने वहीं पर कुंड को प्रकट कर दिया, वहीं कुंड। और सारंग ऋषि के सम्मुख में कुंड को प्रकट करा। देवादिदेव महादेव ने कहा सारंग ऋषि से, सारंग जी तुम्हारे सम्मुख में यह कुंड प्रकट है, मैं देवादिदेव महादेव यहां लिंग रूप में प्रकट रहूंगा, इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ कहा, सारंगनाथ। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है, जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें, और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भर